सावन सोमवार व्रत कथा। सावन सोमवार व्रत कथा के अनुसार एक धनवान व्यापारी अमरपुर नगर में रहता था। वह भगवान शिव शंकर का भक्त था। वह रोज शिव पूजा किया करता था और दीपक जलाता था। उसका कारोबार अच्छा चलता था। उसके पास सभी प्रकार की सुख और सुविधाएं मौजूद थी। समाज में उसका नाम था, लेकिन वह काफ़ी दुखी रहता था क्योंकि उसकी कोई संतान नहीं थी। उसे एक पुत्र की चाह थी। उसे हमेशा इस बात की चिंता थी कि उसके जाने के बाद उसका व्यापार कौन देखेगा, उसका वंश कैसे बढ़ेगा। पुत्र की प्राप्ति के लिए वह सावन सोमवार व्रत रखता था। शिवजी के मंदिर में जाकर शाम के समय में दीपक जलाता था। यह कार्य करते हुए कई वर्ष व्यतीत हो गए। माता पार्वती भगवान शिव के इस भक्त के कार्यों को देखती थी। एक दिन उन्होंने भगवान भोलेनाथ से कहा कि यह व्यापारी आपका अनन्य भक्त है, आप इसकी मनोकामना पूर्ण क्यों नहीं कर देते हैं, उसे पुत्र प्राप्त का वरदान क्यों नहीं देते हैं। इस पर महादेव ने कहा कि व्यक्ति को कर्म के अनुसार ही फल मिलता है, लेकिन माता पार्वती शिव जी की इस बात से सहमत नहीं हुई और शिव जी को विवश कर दिया। तब महादेव ने उस व्यापारी को स्वप्न में दर्शन दिया और कहा कि तुमको पुत्र की प्राप्ति होगी, लेकिन वह अल्पायु होगा, वह 16 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। अगले दिन व्यापारी की नींद खुली तो वह खुश हो गया और पत्नी को सपने की बात बताई, लेकिन इस बात से दुखी भी था कि वह पुत्र 16 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। वह सावन सोमवार व्रत और शिव पूजा अनवरत करता रहा। एक दिन शिव कृपा से उसे संतान सुख प्राप्त हुआ। उसके घर में बेटे का जन्म हुआ। व्यापारी ने अपने बेटे का नाम अमर रखा। वह समय के साथ बड़ा होने लगा। जैसे ही वह 12 साल का हुआ तो व्यापारी ने बेटे को उसके मामा दीपचंद के साथ शिवजी की नगरी काशी के लिए भेज दिया। वे दोनों रास्ते में रात के समय जहाँ पर ठहरते थे वहाँ यज्ञ और ब्राह्मण भोज कराते थे। एक दिन वे एक ऐसे नगर पहुँचे जहाँ पर राजा की बेटी का विवाह हो रहा था। वर का पिता इस बात से परेशान था कि उसका बेटा एक आंख से काना है। उसे डर था कि यह रिश्ता टूट ना जाए, ऐसा होगा तो नाम खराब हो जाएगा। वर के पिता ने अमर को देखा तो अपने बेटे की जगह पर उसे वर बनाने की सोचा, ताकि शादी के समय अमर मंडप में रहे और विवाह हो जाए। शादी के बाद अमर को धन देकर भगा देगा और बहू को अपने घर ले जाएगा। लालच में आकर मामा चंद्रदीप ने उसकी बात मान ली। अमर का विवाह राजकुमारी चंद्रिका से हो गया। अमर ने राजकुमारी की ओढ़नी पर लिखा था कि वह काशी में पढ़ने जा रहा। उसका विवाह राजकुमारी से हुआ है, लेकिन अब तुम जिसकी पत्नी बनोगी वो कान्हा है। जब राजकुमारी चंद्रिका ने अमर का संदेश पढ़ा तो वो ससुराल नहीं गई। वही अमर काशी में पढ़ाई करने लगा। अब वह 16 साल का हुआ तो एक यज्ञ कराया। उसके बाद ब्राह्मण भोज कराया। ब्राह्मणों को दान और दक्षिणा देकर विदा किया। भगवान शिव के वचन के अनुसार उस रात अमर के प्राण निकल गए। अमर की मृत्यु पर उसका मामा रोने लगा। वहाँ पर काफ़ी लोग आ गए। वहीं से भगवान शिव और माता पार्वती भी जा रहे थे। माता पार्वती ने दीपचंद को रोते देखा तो दया आ गई। उन्होंने शिव जी से कहा कि हे प्रभु, आप इसके कष्ट को दूर कर दें। तब शिव जी ने बताया कि यह उसी व्यापारी का लड़का है जिसे पुत्र होने का वरदान दिया था।
और यह भी बताया था कि 16 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। उस अनुसार आज इसके 16 साल पूरे हो गए। इस पर माता पार्वती ने कहा कि आप इसके प्राण लौटा दें, नहीं तो इसके माता पिता रो रो कर अपने प्राण त्याग देंगे। माता पार्वती ने कई बार शिव जी से आग्रह किया। भगवान शिव ने अमर को जीवन दान दे दिया। वह जीवित हो उठा। उसने अपनी शिक्षा पूरी की और राजकुमारी चंद्रिका के पास पहुंचा। वहां पर उसने एक यज्ञ कराया। राजा और राजकुमारी अमर को पहचान गए। राजा अमर को घर लाए। उसका आदर सत्कार हुआ। उसके बाद राजकुमारी चंद्रिका अमर के साथ उसके घर चली गई। अमर को जीवित देखकर उसके माता पिता खुश हुए। उस रात व्यापारी के स्वप्न में भगवान शिव एक बार फिर आए। उन्होंने कहा कि सोमवार व्रत करने का फल ही है कि तुम्हारे बेटे को जीवन दान मिला है, उसकी आयु लंबी होगी। शिव कृपा पाकर व्यापारी प्रसन्न हो गया। सोमवार व्रत के पुण्य प्रभाव से व्यापारी का पूरा परिवार सुख पूर्वक जीवन व्यतीत करने लगा। इस प्रकार से जो भी सोमवार व्रत और शिव पूजा करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। बोलो शिव जी माता पार्वती की जय। आइए हम सब लोग मिलकर भगवान शंकर की आरती करें। ओम जय शिवी ओमकारा, स्वामी जय शिवी ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिवी हरिदांगी धारा। ओम जय शिवी ओमकारा, एकाननि चतुराननि पंचाननि राजी, हंसासनि गरुड़ासनि वृषभानि साजी। ओम जय शिवी ओमकारा, दो भुज चारि चतुरि भुज दस भुज अति सोहे, त्रिगुण रूप निरखत त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिवी ओमकारा, अक्षिमाला वनिमाला मुंडमाला धारी, त्रिपुरारी कंसारी करमाला धारी। ओम जय शिवी ओमकारा, श्वेतांबरी पीतांबरी भागांबरी अंगे, सनिकादिति गरुड़ादिक भूतादिक संगे। ओम जय शिवी ओमकारा, करके मध्य कमंडल चक्र त्रिशूलधारी, जग करिता जग भरिता जग संहार करिता। ओम जय शिवी ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानती अविवेका, प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका। ओम जय शिवी ओमकारा, पर्वत सोहे पार्वती शंकर कैलासा, भांगे धतूर का भोजन भस्मी में भासा। ओम जय शिवी ओमकारा, जटा में गंगा बहती है गले मुंडन माला, शेष नांग लिपटावती ओढ़ती मृगछाला। ओम जय शिवी ओमकारा, काशी में विराजे विश्वनाथ नंदी ब्रह्मचारी, नित्य उठ दर्शन पावती महिमा अति भारी। ओम जय शिवी ओमकारा, त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई जन गाता, कहते शिवानंद स्वामी मन वांछित फल पाता। ओम जय शिवी ओमकारा। हर हर महादेव। आप सभी को अगर थोड़ी सी भी ये कथा अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें।